शुद्ध घी तो आपके घर में ही है। जब आप घर पे गाय रखो, दही, दूध से दही बनाओ, मक्खन, फिर मंथन मक्खन, वही घी शुद्ध है जो घर पे है। पे भी गाय रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। गाय को कटने से आप बचाओ, शुद्ध खाओ पियो, स्वस्थ रहो। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। आजकल लोग गाय का मजाक उड़ाते हैं, अरे बोले तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। भाई गाय का मूत्र तो हमारे राम जी भी पिए हैं, गाय का मूत्र तो हमारे भगवान कृष्ण भी पिए हैं। हमारे यहाँ गौमूत्र पीने की परंपरा है। आप कोई भी यज्ञ करोगे तो पंचगव्य आपको पिलाया जाएगा। गाय की 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। मैंने एक दिन और बोला था, पंचगव्य को पिए बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे, है ना। तो गाय तो अच्छा ये बताओ, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब घी होता है, घी, अच्छा घी तो भैंस का भी हो सकता है, समझना, घी बकरी का भी हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यज्ञ में किसका घी चाहिए, भैंस का, बकरी का, गाय का? जोर से। क्या भैंस के घी से? आप लोग बहुत होशियार हैं, हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सूअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता, केवल देसी गाय। और गाय में भी आजकल सिस्टम है, जर्सी को गाय कहने लग गए लोग। जर्सी गाय नहीं कहलाती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी अलग होती है, गाय अलग, देसी गाय। देसी गाय की आपको पहचान है कि नहीं? पीछे का हिस्सा सिर के पीछे उठा होगा, गले के नीचे झालर लंबी झूलती होगी, वो देसी गाय कहलाती है ना। देखो ये गाय है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा, सिर के पीछे, नीचे झालर गले के नीचे लटक रही है, ये देसी गाय है, ठीक है। जब हम गाय को प्रणाम करते हैं तो ऐसे आशीर्वाद देती है हमारी ये गाय। गाय माता है। भगवान ने आज गिरिराज जी को स्थापित किया और यमुना जी के पावन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने सबको बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज चोरी करना है नहीं, अब अच्छे बुरे ना जोड़ो, कर्म है वो क्या है? कर्म बड़ा है। कर्म तो है, कर्म है, पर चोर कर्म कर रहा है, फिर कसाई भी रोज कर्म कर रहा है, गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, तो फिर वो कर्म बड़ा, तो वो अपना कर्म कर रहा है। क्यों भैया? कर्म बड़ा तो वो कर्म ही तो कर रहा, लेकिन उसके कर्म से उसे पाप मिल रहा है। कसाई के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। चोर के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। चोर के कर्म में कर्म तो है, पाप मिल रहा है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा वो कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कर्म बड़ा कब बनेगा? जब कर्म में धर्म होगा। इसलिए धर्म से किया गया कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं। कर्म तो फिर
वैश्या भी करती है। कर्म तो सब कर ही रहे हैं। रावण ने भी कर्म ही किया, उठाकर ले आया सीता जी को, लेकिन उसके कर्म से ही ना उसकी लंका जल गई। बोलो हाँ, रावण के कर्म से रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुराना धर्म था? रावण के कर्म में कर्म तो था, क्या नहीं था भैया? धर्म नहीं था। इसलिए आप भी ऐसा कर्म ना करना जिस कर्म में धर्म ना। Decathlon brings you समर्पण करना चाहिए। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ध्रुव जी ने जवानी में, प्रहलाद जी ने जवानी में, मीराबाई ने जवानी में समर्पण कर दिया। और आप लोग जवानी में घूमते रहते हो इसके पीछे उसके पीछे। और जब आपका शरीर में ताकत नहीं रह जाती, बुढ़ापा आ जाता, तब आप लाठी लेके आते हो, हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। अब तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाना है। जब तक आदमी में ताकत होती है तब तक भगवान की तरफ नहीं देखता, तब तक तो बोलता है मैं ये मैं वो। और जब देखा कि अब तो कमर टूट गई, अब तो चला नहीं जा रहा है, आदमी फिर डरन के मारे भगवान में समर्पण करता कि अब तो यमराज जी मारेंगे डंडा। अब उसे बुढ़ापे में ना आदमी को समझ में आने लगता, बुढ़ापे में यही दिखने लगता है उसका नर्क स्वर्ग सब। तो आप कोई भी क्यों ना रहे, नाश तो होगा। इसलिए सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना है। कौन सी रेखा में? मर्यादा की रेखा में। सबकी अपनी एक मर्यादा है, सबकी अपनी एक मर्यादा। हम सबको अपनी उस मर्यादा में रहना है। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, ना पुरुष करे ना स्त्री करे, कोई ना करे। आज यही तो समस्या है कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। भगवान सारी गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर पति की सेवा करो। गोपियां बोली हमारे पति आप हैं। अच्छा बताओ कृष्ण हमारे कौन हैं? के अगो